Good evening, dear students. Welcome. Now I am solving second question paper of for MySQL, which is question number 5 of AISSC 2017-18. As we know, there are two parts. Part A of having 2 marks and part B is having 6 marks. पहला क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स वीडियो एंड मेंबर केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ द RDBMS ऑपरेशन आउट ऑफ 1 सिलेक्शन, सेकेंड प्रोजेक्शन, थर्ड यूनियन, फोर्थ कार्टेशियन प्रोडक्ट विच हैज़ बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट एज शोन बिलो। यहाँ पर दो टेबल दी हुई हैं, वीडियो और मेंबर। हम देख रहे हैं यहाँ 3 कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ पर वीडियो में 3 कॉलम है, मेंबर में 2 कॉलम है और फाइनल रिजल्ट भी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये जो फाइनल रिजल्ट टेबल बन करके आई है, ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो सिलेक्शन में हमको पता है किसी भी एक टेबल पर या 2 टेबल पर करते हैं तो रो सिलेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पर ये रोज़ जो हैं 9 रोज़ दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर 3 और 3 6 रोज़ ही हैं, तो ये सिलेक्शन नहीं हो सकता है। प्रोजेक्शन मीन्स हम जब कॉलम सिलेक्ट करते हैं तो उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ पर भी जब प्रोजेक्ट करेंगे तो या तो ज्वाइनिंग का यूज़ करेंगे, या जब हम ज्वाइनिंग का यूज़ नहीं करके सिंपली जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ रिजल्ट में सारे कॉलम्स दिख रहे हैं तो ये प्रोजेक्शन भी नहीं लग रहा है। यूनियन भी ये नहीं है, यूनियन में भी सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एक रो एक टेबल का दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ पेयरिंग होती है, कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है। ये पहला रो का पहले M101 के साथ बना, फिर 102 के साथ बना, फिर 103 के साथ बना, फिर इसी तरीके से दूसरे रो का हुआ, फिर तीसरे रो का कॉम्बिनेशन बना। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि जो डिग्री होती है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो यहाँ रिजल्टेंट नंबर ऑफ कॉलम्स 5 हैं और जो डिग्री 5 हो जाएगी इसकी, और नंबर ऑफ रोज क्योंकि 9 है इसलिए इसकी कार्डिनलिटी 9 है। सेकेंड पार्ट में 4 क्वेश्चंस हैं SQL क्वेरी लिखने के लिए, 1 to 4 एंड 5 to 8 आर बेस्ड ऑन आउटपुट। 2 टेबल हैं, अकाउंट जैसे कि हम देख रहे हैं ANO, ANAME और एड्रेस 3 कॉलम है इसमें। ट्रांजैक्ट दूसरी टेबल है जिसमें कि TRNO, ANO, अमाउंट, टाइप और DOT, ये 5 कॉलम है। पहला क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ टाइप डिपॉजिट फ्रॉम टेबल ट्रांजैक्ट। यहाँ के टेबल का नाम क्लियरली मेंशन किया हुआ है और क्वेश्चन है डिस्प्ले डिटेल्स मीन्स हमको सारे कॉलम्स की वैल्यू चाहिए। टेबल का नाम पता चल गया, कॉलम क्या दिखाना है पता चल गया हमको। अब क्या कोई कंडीशन कह रहा है, तो ये कह रहा है डिपॉजिट टाइप, जो टाइप है वो डिपॉजिट हो उसका डिटेल चाहिए। तो हमारी क्वेरी हो जाती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्ट वेयर टाइप इज इक्वल्स टू डिपॉजिट। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले द ANO एंड अमाउंट ऑफ ऑल डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स डन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017 फ्रॉम टेबल ट्रांजैक्ट। तो यहाँ पर भी टेबल नेम मेंशन किया है और डिस्प्ले क्या करना है हमको, ANO एंड अमाउंट, और उन डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स का करना है
जो कि अक्टूबर 2017 में हुए हैं। तो DOT में मंथ ऑफ अक्टूबर 2017 की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे हम लिखेंगे? इसको लिखेंगे सिलेक्ट ANO अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्ट वेयर DOT is greater than or equals to 2017-10-1 and DOT is less than or equals to 2017-10-31। मंथ 31 की जब बात, मंथ अक्टूबर की जब बात हुई तो अक्टूबर महीने में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हो सकती है। तो हमने यहाँ पर उन दोनों डेट्स के बीच के जितने भी DOT हैं उन सब का ANO और अमाउंट को डिस्प्ले करा दिया है। यहाँ पर जो हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू से किया है उसकी जगह पर आप बिटवीन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जब बिटवीन यूज़ करेंगे हम तो उसके साथ में एंड यूज़ होगा। कुछ लोग टू लगा देते हैं, ध्यान रखना है कि बिटवीन के साथ में एंड का यूज़ करना है। थर्ड क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन DOT फ्रॉम द टेबल ट्रांजैक्ट फॉर द अकाउंट्स हैविंग ANO एज 103। अब यहाँ पर केवल DOT डिस्प्ले करना है हमको ट्रांजैक्ट टेबल से, जहाँ पर अकाउंट्स जिसमें ANO की वैल्यू 103 है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सिलेक्ट DOT फ्रॉम ट्रांजैक्ट वेयर ANO is equals to 103। यहाँ पर एक चीज़ मैं स्पेसिफाई करना भूल गया हूँ कि लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। तो लास्ट डेट मीन्स तो मैक्सिमम डेट है, इसलिए हमने मैक्सिमम का यूज़ किया, मैक्स DOT फ्रॉम ट्रांजैक्ट वेयर ANO इज इक्वल्स टू 103। टू डिस्प्ले ऑल ANO, A name and DOT of those persons from tables account and transact who have done transactions less than or equal to 3000। क्या क्या हमको डिस्प्ले करना है? ANO, A नेम। अब ये A नेम और जो है वो हमारा अकाउंट टेबल में है, एंड DOT जो कि हमारे ट्रांजैक्ट टेबल में है। तो दो टेबल की फील्ड्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो ज्वाइनिंग करनी होगी हमको। और ज्वाइनिंग हम नेचुरल जो इक्वी ज्वाइन है उसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो दोनों में कॉमन कॉलम जो है ANO है, तो ANO के बेस पर हम ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर एक और कंडीशन लगानी है हमको, who have done transaction less than or equal to 3000। तो जहाँ पर अमाउंट है वो 3000 से कम है, हमको उन रिकॉर्ड्स को दिखाना है और साथ में जहाँ पर ANO मैच कर रहा है उन रिकॉर्ड्स को दिखाना है। तो इसकी क्वेरी इस प्रकार से होगी, सिलेक्ट अकाउंट डॉट ANO, A name DOT फ्रॉम अकाउंट कॉमा ट्रांजैक्ट वेयर अकाउंट डॉट ANO इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्ट डॉट ANO एंड अमाउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 3000। इसको अगर हम अलाइज का यूज़ करेंगे तो हमको ये बड़े बड़े नाम बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे। उसको लिखने का तरीका क्या है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमने डिसाइड किया है कि अकाउंट के लिए हम अलाइज A यूज़ करेंगे और ट्रांजैक्ट के लिए T यूज़ करेंगे, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सिलेक्ट A डॉट ANO कॉमा A नेम कॉमा DOT फ्रॉम अकाउंट A ट्रांजैक्ट T वेयर A डॉट ANO इज इक्वल्स टू T डॉट ANO एंड अमाउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 3000।
अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आउटपुट के हैं। सिलेक्ट ANO a name फ्रॉम अकाउंट वेयर एड्रेस नॉट इन चेन्नई बैंगलोर। इन ऑपरेटर हम जानते हैं कि इन ऑपरेटर एक लिस्ट में मेंबरशिप के लिए है, तो यहाँ पर नॉट इन का यूज़ किया हुआ है, मतलब चेन्नई और बैंगलोर को छोड़ करके बाकी सब दिखाने हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि चेन्नई और बैंगलोर कैपिटल लेटर में लिखा है, जबकि हमारे डेटा जो दिया हुआ है टेबल में वो कैपिटल लेटर्स में नहीं है। तो यहाँ आउटपुट जब हम निकालेंगे तो सारा का सारा डेटा आ जाएगा ANO और ANAME का, क्योंकि सारे ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका आंसर कुछ लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एज्यूम करके कि चेन्नई और बैंगलोर जहाँ है उसको छोड़ करके डिस्प्ले करें। तो चेन्नई और बैंगलोर को छोड़ करके 101 वाला रिकॉर्ड, 102 वाला रिकॉर्ड और 104 वाला रिकॉर्ड छोड़ देने से 103 और 105 का रिकॉर्ड हमको मिलता है। तो ये आंसर अगर आप लिखते हैं तो ये ऐसे तो गलत माना जाएगा, लेकिन CBSE ने अपने मार्किंग स्कीम में इसको भी सही माना है। उन्होंने इग्नोर किया है कि अगर केस बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो भी उस पर नंबर दिया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली आप जब रन करेंगे तो आपको आउटपुट ये मिलेगा जिसमें पांचों डेटा आपको दिखाई देगा। 6th क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ANO फ्रॉम ट्रांजैक्ट। डिस्टिंक्ट हमने पढ़ा है, डिस्टिंक्ट जो डुप्लीकेट कॉलम्स को रिमूव करने के लिए, डुप्लीकेट रोज को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर ANO जो है उसमें जो डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं उनको ट्रांजैक्ट टेबल में से हटाएगा। तो यहाँ ट्रांजैक्ट टेबल में 101, 103, 102 ये 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, बाकी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। तो आपका आउटपुट आएगा 101, 102 एंड 103। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट ANO काउंट एस्ट्रिक। काउंट एस्ट्रिक मीन्स रो को काउंट करना है हमको। मीन अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्ट ग्रुप बाय ANO हैविंग काउंट एस्ट्रिक इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ ग्रुपिंग यूज़ किया है। ग्रुपिंग में क्या होता है कि जो भी फील्ड का नाम होता है उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं सेम वैल्यूज़ का एक ग्रुप बन जाता है। तो ANO जो है इस पर ग्रुपिंग किया है। ट्रांजैक्ट टेबल में ANO जो है इसमें 101 की 2 वैल्यूज़ हैं तो एक ग्रुप में ये आ जाएंगे। 103 की 2 वैल्यूज़ हैं, ये भी एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जिनके लिए काउंट जो है वो 1 से अधिक है, तो यहाँ 101 का काउंट इज़ मोर देन 1 एंड 103 का काउंट इज़ मोर देन 1, 102 का काउंट 1 है, तो ये इट इज़ नॉट मोर देन 1। सो 101 एंड 103 के साथ में इनका काउंट आ जाएगा 101 2 एंड 103 2। और इसके साथ में 101 का मिनिमम अमाउंट जो है वो दोनों में 2500 है और 103 का जो मिनिमम अमाउंट है वो 1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक सम अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्ट वेयर DOT इज लेस देन इक्वल्स टू 2017-6-1। तो यहाँ पर काउंट करना है और सम करना है जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप ये देखिए कि 2017 से पहले, यहाँ 2017 देखने से आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, तो मंथ हम देखते हैं 6 के पहले वाला, 6 के पहले या 6 के इक्वल। तो ये एक डेटा है T002, दूसरा आपका डेटा है ये T003। ये 2 डेटा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
तो आपका इन दोनों का काउंट हो गया 2 और सम हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 5000। तो ये था हमारा जो 2017 का हमने क्वेश्चन 17-18 का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। थैंक यू।